नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में बड़ा हादसा, खाई में गिरी स्विफ्ट कार, 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड में सड़क हादसों के ग्राफ में एक बार फिर से उछाल आया है। लॉकडाउन के दौरान इसमें गिरावट आई थी, तो वहीं लॉकडाउन खुलने के बाद एक बार फिर से मैदान से लेकर पहाड़ में सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ गया है। ताजा मामला चंपावत से आया है, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है और 2 घायल होने की सूचना है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार शाम चटौला गांव के पास बनलेख लालूप वानी मार्ग पर एक स्विफ्ट कार गहरी खाई में जा गिरी। इस कार में सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। चंपावत पुलिस के अनुसार चटौला गांव के रहने वाले 4 लोग कार से बाजार गए थे, लेकिन वापस जाते वक्त उनकी कार करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को रेस्क्यू कर और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। 11 साल बाद उत्तराखंड पुलिस ने दिखाया दम, बिजनौर मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश गिरफ्तार। उत्तराखंड एसटीएफ और उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्तराखंड पुलिस ने 11 साल बाद दमखम दिखाया और कुख्यात को गिरफ्तार किया। जी हां, उधम सिंह नगर और आसपास के इलाकों में फिरौती वसूलने और साल 2012 के ट्रिपल मर्डर केस में पैरोल के बाद फरार चल रहे इनामी बदमाश कुलदीप सिंह उर्फ केडी के साथ परमजीत, जो बीते दिन बिजनौर में हुई मुठभेड़ में शामिल था, को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मौके पर पुलिस ने कई तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं, साथ ही कार सीज की है। वहीं आरोपी केडी अभी भी फरार है। सुलझी देहरादून में मिले कंकाल की गुत्थी, डीएनए रिपोर्ट से हुई पहचान, इसका हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। बीती जनवरी को बसंत विहार थाना क्षेत्र के अम्बेवाला टी एस्टेट स्थित महेंद्र चौक के पास झाड़ियों में एक मानव कंकाल मिला था, जिसका डीएनए टेस्ट किया गया और डीएनए टेस्ट में खुलासा हुआ कि वो कंकाल किसका था। आपको बता दें कि कंकाल की डीएनए रिपोर्ट के अनुसार वो कंकाल कैंपटी निवासी गौरव सेमवाल का था। वहीं इस मामले में बसंत विहार थाना पुलिस ने मृतक के ही 2 दोस्तों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों की गिरफ्तारियां की तैयारी है। मसूरी में पहुंचे कश्मीरी अलगाववादी, देखकर हैरान रह गए लोग। मसूरी में इन दिनों अभिनेता की कश्मीर की परिस्थितियों पर बन रही फिल्म की शूटिंग हो रही है। इस दौरान आज मसूरी में कश्मीरी अलगाववादियों के प्रदर्शन के सीन फिल्माए गए। कलाकारों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आई। इस दौरान अनुपम खेर ने भी शूटिंग की। पहाड़ों की रानी मसूरी की खूबसूरत वादियों में कश्मीर जैसा नजारा देखने को मिला। इसे देखकर लोग हैरान रह गए। मसूरी के लाइब्रेरी क्षेत्र में हो रही कश्मीर आधारित फिल्म की शूटिंग का अब कुछ ही हिस्सा बचा हुआ है। अलगाववादियों की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया। पिछले कई दिनों से शूटिंग मसूरी की लाइब्रेरी कुलड़ी लालटेपा क्षेत्र में की जा रही है। शनिवार देर शाम को लाइब्रेरी में कश्मीरी अलगाववादियों पर दृश्य फिल्माए गए। अभिनेता अनुपम खेर के कुछ सीन दुग्गल विला रोड पर फिल्माए गए, जिसमें अनुपम खेर के चेहरे पर रंग लगा दिखाया गया। दुष्कर्म हत्या मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। हरिद्वार में नाबालिग बच्चे के साथ हुई रेप के बाद हत्या की घटना के मामले में कांग्रेस लगातार सदन से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ मुखर है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज कांग्रेस नेता सुमित हृदय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता सुमित हृदय ने कहा कि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अपराधियों में पुलिस का भय खत्म हो चुका है। उत्तराखंड में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। काठगोदाम में भी युवक की हत्या हो गई है, लेकिन पुलिस अभी तक अपराधियों से बहुत दूर है। पुलिस पूरी तरीके से कुंभकर्णी नदी नींद में सोई हुई है। राज्य के अंदर त्रिवेंद्र सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सारे वादे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। अगले 24 घंटे में हो सकती है बारिश और बर्फबारी, इन जिलों के लिए अलर्ट। राज्य में अगले 24 घंटे में मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है। 2500 मीटर से ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार मौसम में बदलाव 27 दिसंबर को दिखेगा और गढ़वाल क्षेत्र के अनेक स्थानों पर हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है।
कुमाऊं क्षेत्र में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। 29 को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जनपदों में हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है, लेकिन उसके बाद मौसम शुष्क रहेगा। रामनगर महाविद्यालय के स्टूडेंट्स को जल्दी मिलेगा इंडोर गेम और कंप्यूटर रूम। काफी लंबे समय से छात्र पीएनजी महाविद्यालय रामनगर में इंडोर गेम और कंप्यूटर रूम की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी होने जा रही है। देहरादून में राजकीय प्रारंभिक शिक्षण ऋण और बचत सहकारी समिति की 67वीं बैठक। राजधानी में राजकीय प्रारंभिक शिक्षण ऋण और बचत सहकारी समिति की 67वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में समिति से जुड़े शिक्षकों के पक्ष में कई अहम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। काशीपुर में इंग्लैंड से लौटी महिला कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंस टेस्ट के लिए दिल्ली भेजा सैंपल। इंग्लैंड से लौटी काशीपुर निवासी एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने महिला को जिला अस्पताल रुद्रपुर भेज दिया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। भारत में कोरोना के दूसरे स्ट्रेन से खलबली, ब्रिटेन से लौटे 3 लोगों में पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। ब्रिटेन में कोरोना के दूसरे स्ट्रेन की खबर फिर से देश और दुनिया में सनसनी फैल गई है। भारत अलर्ट मोड पर आ गया है। कई राज्य की सरकारों ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइटों को भारत में बैन करने की मांग की है। दून भी अलर्ट मोड में है। वही खलबली मचा देने वाली खबर यूपी के मेरठ से है। जी हां, मेरठ में बीते दिन ब्रिटेन से वापस लौटे एक ही परिवार के 3 लोगों में नए स्ट्रेन कोरोना की पुष्टि हुई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई है। तीनों को उनके घर में होम आइसोलेट किया गया है। क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटक उठा रहे मौसम का लुत्फ। नैनीताल घूमने पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि इन दिनों मैदानी क्षेत्रों में कोहरा पड़ा है, जिस वजह से मैदानी क्षेत्रों में काफी ठंड पड़ रही है। वहीं नैनीताल का मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है। उत्तराखंड की हस्तकला को जीवंत रखने का प्रयास, बच्चों को सिखाए जा रहे गुड़। सोमेश्वर के राजकीय इंटर कॉलेज के भोल खरकवाल गांव में समग्र शिक्षा अभियान के तहत छात्र छात्राओं को रिंगाल की विभिन्न प्रकार की सामग्री बनाने और विलुप्त हो रहे स्थानीय उत्पादों को बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान छात्राओं को घाघरा और पिछौड़ा बनाने के तौर तरीके बताए जा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए कोविड-19 टेस्ट जरूरी, बड़ी संख्या में अस्पताल में पहुंच रहे युवा। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने से पहले कॉलेजों ने परीक्षार्थियों को RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया है। इसी के चलते कोरोना टेस्ट की कराने के लिए भारी संख्या में छात्र दून मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं। युवक मौत मामला, पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। बीते शुक्रवार को ग्राम छोई क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला था। वहीं परिजनों की तहरीर पर रामनगर कोतवाली पुलिस ने 5 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पौड़ी, दिव्यांग भाइयों का नहीं बन पा रहा आधार कार्ड, डीएम ने लिया संज्ञान। पाबो ब्लॉक के बरशिला गांव के 2 दिव्यांग हिमांशु और यशवंत का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा था। परिजनों ने दोनों दिव्यांगों का आधार कार्ड बनवाने के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। दिल्ली में जज बनने के बाद पहली बार घर पहुंची कात्यायनी, परिजनों ने किया जोरदार स्वागत। दिल्ली PCS जे 2019 की परीक्षा पास करने के बाद कात्यायनी शर्मा कंडवाल रविवार को अपने ससुराल ऋषिकेश पहुंची, जहां उनका परिवार के साथ अन्य लोगों ने भी भव्य स्वागत किया। कात्यायनी शर्मा कंडवाल के पति प्रांशु कंडवाल मूल रूप से पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के हैं। कात्यायनी का मायका भी पौड़ी में ही है। आपने किया युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी ने अल्मोड़ा में युवा सांसद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में युवाओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन समेत महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने सवाल रखे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की प्रदेशवासियों से खास अपील, कहा नए साल में ले ये संकल्प, 2020 जाने वाला है और नए साल आने में 4 दिन बाकी हैं। 2020 बहुत कुछ दिखा गया और सिखा भी गया। वहीं नए साल के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की जनता से खास अपील की है। सीएम ने प्रदेशवासियों से एक खास संकल्प लेने की अपील की है, ताकि देश को स्वच्छ सुंदर बनाया जा सके।